लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज अब चतुर्थ अध्याय की कथा को गाएंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अथ चतुर्थोऽध्यायः। यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। कियद्दूरे गते साधौ सत्यनारायणः प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तौ नौ स्थितम्। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जब वह साधु नाम का बानिया राजा के पास से धन लेकर के अपने नगर को चलने लगा तो मंगलाचरण किया। ब्राह्मणों को उसने धन भी दान में दिया और अपने नगर के लिए जाने लगा। साधु बानिया कुछ ही दूर निकला ही था कि भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ले ली जाए, अभी भी इसने सत्य को अपनाया है या नहीं, सत्य को स्वीकार किया या नहीं, सत्य बोलेगा या नहीं। ऐसा भगवान ने विचार किया। भगवान सन्यासी का भेष धारण करके परीक्षा लेने के लिए आए। नाव में धन भरा हुआ, मद से चूर। जब सन्यासी जी ने आकर के पूछा कि हे साधु बानिया, तुम्हारी नाव में क्या है, क्या भरा है, तब धन के मद में चूर दोनों महाजन, दोनों साधु बानिया और उसका दमाद अब हेलना पूर्वक हंसते हुए बोले, अरे महात्मा, अरे ओ दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारा धन चुराने का इच्छा है? क्या धन लेने की इच्छा है? महाराज, हमारी नाव में तो लत्ता पत्रादि भरे हुए हैं। झूठ बोल दिया कि हमारी नाव में धन नहीं है, लता पत्रादि भरे हुए हैं। यह बात सुनकर के दंडी सन्यासी का रूप धारण करने वाले भगवान ने कह दिया, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। निष्ठुरम चावचः श्रुत्वा सत्यम भवतु ते वचः। जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के भगवान कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। जाकर जब भगवान बैठ गए, इधर साधु नाम का बानिया दंडी स्वामी के जाने के बाद नित्य क्रिया करके निवृत्त हुआ, स्नान आदि करके निवृत्त हुआ और घर जाने के लिए जैसे ही नाव के पास आकर देखा तो जो नाव धन से भरी हुई दबी थी वह लता पत्रादि की बाणी दंडी सन्यासी की लग गई। वह नाव ऊपर पानी में आ गई और इतराने तैरने लगी जैसे उसमें कुछ हो ही ना। साधु नाम के बानिया को संदेह उत्पन्न हुआ। पहले तो नाव थोड़ी पानी में झुकी हुई थी, अब ऊपर आ गई, क्या बात है? जैसे ही जल में जाकर, नाव में जाकर के देखा, अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में धन की जगह लता पत्ते भरे हुए हैं। यह देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा, अचेत हो गया। बड़ी मुश्किल से तो डबल धन मिला था, वो ही चला गया। अब लता पत्रादि बन गए, पत्ते बन गए, फूल बन गए, लता टहनियां बन गई हैं। रोने लगा, मूर्छित होकर के जमीन पर जब गिर पड़ा। दमाद जगाने की कोशिश करने लगा, खूब चिंता में पड़ गया। तब दमाद ने जगाया, प्रयत्न किया और कहा कि आप शोक ना करें। आप शोक क्यों करते हैं? ये तुम्हारे झूठ बोलने का ही परिणाम है। लगता है यह श्राप दंडी स्वामी की वचन का प्रभाव है। उन्होंने श्राप दे दिया। अब अगर वह वैसा ही चाहते हो तो चलो उनकी शरण में चलते हैं, सत्य का पालन करते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। साधु बानिया ने सोचा, मरते क्या नहीं करते, बर्बाद तो हो ही गए, चलो। दमाद के साथ में दंडी स्वामी जहां किनारे पे बैठे थे वहीं आ गए। महाराज प्रणाम,
आपकी जय हो। आदर पूर्वक प्रणाम करने लगा। पहले अवहेलना पूर्वक हंस रहा था, अब आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा। काम पड़े कछु और है, काम करे कछु और, ब्याह होते के बाद में नदी सिरावत मोर। काम निकलते ही कुछ और है, काम पड़ते ही कुछ और है। पहले अवहेलना करके साधु की मजाक बनाकर हंस रहा था ये, अब जब सब बर्बाद हो गया तो भगवान याद आ गए। ये हम लोगों का भी यही हाल है, जब तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चकाचक रहता है तब तक कुछ याद नहीं आते। जहां घुटनों का दर्द हो जाए, बेटा बेकार निकल जाए, घाटा लग जाए, सोई बागेश्वर धाम याद आ जाते हैं। तो एक संत ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। और जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को। रोने लगा। महाराज जैसी गया, हमने आपके सामने असत्य भाषण को कहा, हमारे अपराध को क्षमा करो। बार बार वह रोते हुए शोक में भरा होकर के, व्याकुल होकर के रुदन करने लगा, रोने लगा, दंडवत प्रणाम करने लगा और कहा, हे महाराज हम आपकी माया को नहीं जानते, आप ब्रह्म हो, ब्रह्मादि भी आपकी माया को नहीं जान सकते, तब हम साधारण मनुष्य कैसे जान सकते हैं, हम पर कृपा करो। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतं करतु समुद्धतः। बार बार रोते हुए वह साधु नाम का बानिया चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, आश्चर्य की बात है, आपकी माया बड़ी विचित्र है, आपकी माया से सभी मोहित हो जाते हैं। देवता भी आपके गुण और रूपों को नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित क्यों ना हो जाऊं। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन और संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। भगवान उसकी भक्ति युक्त वाणी को सुनकर के प्रसन्न हो गए। भगवान ने अभीष्ट वर प्रदान किया, जाओ तुम्हारी नाव में, नौका में जैसा धन था वैसा ही हो जावे। जय हो महाराज। जैसे ही उसने वापस नाव में आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण पाई, बड़ा प्रसन्न हो गया। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर वहां तट पर रहने वाले लोगों के साथ भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करवाया एवं सत्य बोलने का व्रत लिया। नाव में संभल करके बैठ गया, अपने देश के लिए प्रस्थान करने लगा। वह साधु नाम का बानिया जब भगवान की कथा कर लिया तब अपने देश को आया। जैसे ही नगर के नजदीक पहुंच गया, सामने उसे रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही। दमान से कहा, देखो अपनी नगरी आ गई है। एक दूत को किनारे से कहा, जाओ घर पर खबर करो नगरी में कि हम जो है बहुत सा धन लेकर के नगर में साकुशल दोनों वापस आ गए, ऐसी खबर हमारे घर पर जाकर दो। जैसे ही दूत नगर में साधु बानिया के घर पर गया तो उसने साधु की भार्या को, पत्नी को देखा